वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। 90s के ज़माने में ये जिंगल हर घर में बजता था और आज भी ये हम सबको बचपन की यादों में ले जाता है। निरमा के इस सफ़ेदी के इनकलाब के पीछे एक आदमी की कहानी है जो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको ये कहानी इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी मोटिवेशनल स्टोरी मिलती रहे जो ज़िंदगी को बदलने का जुनून देती है। निरमा की कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के एक छोटे से गांव के एक आम इंसान करसन भाई पैटेल से, जो एक सरकारी नौकरी में केमिस्ट थे। उनका सपना था कि कुछ ऐसा बनाएं जो आम आदमी के लिए फायदेमंद हो, जो उनकी जिंदगी को बेहतर बना सके। 1969 में करसन भाई ने अपने घर के पिछले हिस्से में एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया जो सबके लिए अफोर्डेबल हो। उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम अपनी बेटी निरमा के नाम पर रखा और अपने साइकिल पर डोर टू डोर बेचना शुरू किया। सोचिए, एक इंसान अपने सपने को अपने साइकिल पर बिठाकर बेच रहा था। निरमा का पाउडर उस समय के सबसे बड़े डिटर्जेंट ब्रांड सर्फ से कई गुना सस्ता था। जहां सर्फ 13 रुपए पर किलो में मिलता था, वहां करसन भाई का निरमा सिर्फ 3 रुपए का था। ये एक बड़ा कदम था जो आम घर के लोगों के लिए रेवोल्यूशनरी साबित हुआ। करसन भाई अपने हाथों से निरमा बनाते और घर घर जाकर बेचते। ऐसे में लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद आया क्योंकि ये सस्ता था और काम भी कर रहा था। बस वहीं से करसन भाई के सपने को पार लग गया। आम लोगों ने निरमा को अपनाए और देखते ही देखते निरमा एक आइकॉनिक ब्रांड बन गया। ये प्रेरणा की शुरुआत थी, एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने सपने के पीछे पीछे चलता रहा बिना किसी डर के। करसन भाई पैटेल का ये सफर इतना आसान नहीं था। हर नए दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन करसन भाई अपने सपने पर पूरा विश्वास करते थे। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो। उन्होंने मार्केटिंग में एक नया मॉडल अपनाया, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो उन्हें उनके कंपटीटर से आगे ले जा सके। रेडियो टीवी पर निरमा का जिंगल बजने लगा। ये जिंगल हर किसी के जुबान पर छाया हुआ था। बड़े से लेकर छोटे तक सब इसे गुनगुनाते थे। ये निरमा का मार्केटिंग जीनियस था जो उस जमाने में हर ब्रांड के लिए एक मिसाल बन गया। सोचिए, एक ऐसा जिंगल जो लोगों के दिल और दिमाग दोनों में बस गया। करसन भाई पैटेल का यह सपना 1980s तक अपने चरम पर था। निरमा की सफेदी ने सर्फ जैसे बड़े ब्रांड को भी टक्कर दे दी थी। हर मिडिल क्लास घर के लोग कहते, निरमा है तो सफेदी भी है। करसन भाई का प्रोडक्ट सफल हुआ क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जरूरत को समझा जो आम इंसान के लिए मायने रखती थी, सस्ती और अच्छी सफेदी। ये एक नई सोच थी, एक नई स्ट्रेटेजी थी जो उन्होंने अपने बलबूते पर बनाई थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर सफलता का एक दूसरा पहलू होता है, एक ऐसी जंग जो आपको हमेशा नए चैलेंजेस के लिए तैयार करती है। 1990 के दौरान नए प्रोडक्ट्स जैसे एरियल और टाइड मार्केट में आए। ये नए ब्रांड्स नए टेक्नोलॉजी के साथ आए थे जो ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिव थी। जहां एक तरफ नए पैकेजिंग और स्टेन रिमूवल टेक्नोलॉजी के साथ नए डिटर्जेंट ब्रांड्स आगे बढ़ने लगे, वहां निरमा अपने पुराने अप्रोच के साथ चलता रहा। ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज था, अपने आप को नए ज़माने के साथ इवॉल्व ना कर पाना। निरमा अपने ही सफलता के बीच में कहीं रुक गया। मार्केट के नए ट्रेंड्स को समझने में उन्होंने थोड़ा देर कर दी और धीरे धीरे निरमा का मार्केट शेयर गिरने लगा। एरियल और टाइड जैसे ब्रांड्स नए और मॉडर्न प्रोडक्ट्स लेकर आए जो लोगों को पसंद आए। करसन भाई पैटेल का निरमा, जो एक ज़माने में इंडियन मार्केट का किंग था, धीरे धीरे अपनी शाइन खो बैठा। सफलता कभी भी परमानेंट नहीं होती और निरमा की कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर आप नए चैलेंजेस के साथ खुद को इवॉल्व नहीं करेंगे तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे छूट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हार सिर्फ एक रुकावट है, आपका अंत नहीं। निरमा ने हमेशा लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई और करसन भाई पैटेल की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। गिरने का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो गए।
गिरने का मतलब होता है कि आपको नए तरीके से उठना है, नए तरीके से अपने आप को दिखाना है। जो लोग गिरकर उठने का जुनून रखते हैं वही असली विजेता होते हैं। निरमा की कहानी ये नहीं है कि कैसे एक ब्रांड ने मार्केट को कॉन्कर किया, बल्कि ये कहानी है एक इंसान के सपने की जो अपने बलबूते पर एक रेवोल्यूशन लेकर आया। ये हमें सिखाती है कि अगर आपके पास सपना है और आप उस सपने को पूरा करने का जज्बा रखते हैं तो आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े कंपटीटर को हरा सकते हैं। लेकिन ये भी सिखाती है कि सफलता के बाद भी आपको रुकना नहीं चाहिए, हमेशा सीखते रहो, हमेशा बढ़ते रहो। अगर आपको ये कहानी मोटिवेशनल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सफ़ेदी का इनकलाब नहीं, एक इंसान के जुनून की कहानी है।